दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम एक बार फिर सुहाना हुआ, लेकिन बारिश के बाद जलभराव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई। जलभराव के कारण लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जलभराव के चलते लोगों को आवागमन में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई जगह सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई। अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें भी सामने आई। गुरुग्राम, बल्लभगढ़, जींद और यमुनानगर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट जरूर आई है, जिससे मौसम सुहाना हुआ, लेकिन लोगों की मुश्किलें जलभराव ने बढ़ा दी हैं। आवागमन लोगों के लिए मुश्किलों भरा रहा। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों का सामना आम लोगों को करना पड़ा। गुरुग्राम, बल्लभगढ़, जींद और यमुनानगर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जलभराव के कारण लोगों को तमाम मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। आवागमन प्रभावित हुआ है। आने जाने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें हैं। भारी बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रशासन की ओर से तमाम दावे किए गए, लेकिन धरातल पर सभी दावे विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम समेत हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई, जिसके बाद अलग अलग क्षेत्रों से जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। गुरुग्राम, बल्लभगढ़, जींद और यमुनानगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। प्रशासन की ओर से पानी निकासी के तमाम दावे किए गए थे, लेकिन सभी दावे विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम, बल्लभगढ़, जींद और यमुनानगर के कई क्षेत्रों में पानी भर गया, जिससे आने जाने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद जहां एक तरफ मौसम सुहावना हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा है। जलभराव एक बड़ी मुसीबत का सबब बनकर सामने आया। गुरुग्राम, बल्लभगढ़, जींद और यमुनानगर की 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी भरने के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। पूरी सड़क जलमग्न नजर आ रही है। कई क्षेत्रों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। आलम यह है कि लोगों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। प्रशासन के दावों की एक बार फिर से पोल खुल गई। गुरुग्राम, बल्लभगढ़, जींद और यमुनानगर से तस्वीरें सामने आई हैं। जलभराव के चलते लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद जहां एक तरफ मौसम ने करवट बदली, मौसम सुहाना हुआ, लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव एक बड़ा मुसीबत का कारण बनकर सामने आया। जलभराव के चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। आने जाने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन प्रभावित हुआ है। यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा है। हालांकि इससे पहले भी प्रशासन की ओर से कई बार दावे किए गए थे, लेकिन सभी दावे एक बार फिर धरातल पर विफल होते हुए नजर आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया जुड़ चुके हैं। रजत, कई बार प्रशासन की ओर से जल निकासी की व्यवस्थाओं के दावे किए गए, लेकिन तस्वीरें ऐसी आई हैं जो बिल्कुल उलट साबित हो रही हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद में कल देर रात लगभग 1 बजे से ही जो बरसात है वह लगातार हो रही थी, तो वहीं सुबह जो है काफी झमाझम बरसात जो है फरीदाबाद में देखने के लिए मिली, जो जिसके बाद कहीं ना कहीं फरीदाबाद के काफी दयनीय हालात जो है वह बन गए थे और घुटने घुटने पानी जो है पूरे शहर में भर गया था। और आपको बता दूं कि आज फरीदाबाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के 2 प्रोग्राम थे और जिस जो रूट बनाया गया था मुख्यमंत्री के लिए, उन रोडों पर भी जो है 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की पोल है वह खुलती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरीके से हर साल दावे प्रशासन की ओर से किए जाते हैं कि इस बार जो है लोगों को जलभराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही हल्की सी बरसात की आती है तो कहीं ना कहीं पूरा शहर जो है डूबता हुआ नजर आता है। जब हल्की बरसात के बाद ही पूरा शहर जलमग्न होता हुआ नजर आता है, तो आज तो जो बरसात है वह काफी झमाझम लगभग 1 से 1.5 घंटे बारिश हुई। तो इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज क्या हालत जो है पूरे शहर की हुई होगी। जहाँ बरसात के बाद कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई,
तो वहीं आपको बता दें कि लोगों को जल भराव की समस्या और जाम की समस्याओं से भारी जूझना पड़ा। तो वहीं शहरी क्षेत्र में जहाँ लोगों को जल भराव और जाम की समस्या से जूझना पड़ा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं किसान जो है अभी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में बरसात काफी कम जो है देखने के लिए मिली थी। आज जो भारी बरसात है वह हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो किसान है उनके चेहरे जो है खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धान की फसल जो है खेतों में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल पानी है, जो बरसात का पानी है, वह फसल के काफी अच्छा साबित होता है, ये किसानों का कहना है। तो कहीं ना जी कहीं रजत, बिल्कुल कहीं ना कहीं परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।